जब सीमा को सपोर्ट करना है तो ऑफकोर्स सी बात है कि इस्लाम को बुरा भला कहेंगे तभी तो सीमा का सपोर्ट होगा। और सीमा हिंदुस्तानी है, भारतीय है और उसमें आ गई है, हिंदू धर्म में आ गई है। ये चीख चीख कर कहना और लोगों तक चीख चीख कर बोलना, फिर महिलाओं के ऊपर जो है इस तरह का ब्लेम करना कि महिला रामचरितमानस को लेते हुए महिलाओं पे तंज कसना कि महिलाओं को उनका फ्रीडम मिलती है तो महिलाएं जो है वो गलत कदम उठा देती हैं। फिर वही अपने बयान को सीधे करते हुए फिर उसको सुधारते हुए भैया जी फिर आ जाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बुलडोज़र बाबा पे तंज कसते हैं कि यूपी में जो है बुलडोज़र बाबा ने जो है बुलडोज़र बाबा का क्या उसका बुलडोज़र का तेल ख़त्म हो गया है। तो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए आज बात करते हैं कि भैया जी ने सो कॉल सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह जी क्या क्या कहते हैं। अभी हम सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। कभी वो इतने भयानक जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं और इतना वो दे देते हैं अपना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि जिनको देख के हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक ही पल में तोला, एक ही पल में माशा। तो भैया जी ने पहले एक बयान दिया था रामचरितमानस को लेते हुए। उन्होंने बयान दिया कि हिंदुस्तान में महिलाओं को अगर उनका हक दिया जाए तो महिलाएं जो है उसका गलत इस्तेमाल करती हैं। तो भैया जी आपको बता दूं 2025 में ही हो रहा है ना, आपको इतना 25 में ही मिल रहा है। कुछ महिलाएं ऐसे हो जाती हैं, भारत की सभी महिलाएं नहीं हैं। और भारत की सभी महिलाओं को आपने परसों जो है वो इतना तंज कसा जिसके लिए कि एक TV चैनल है, उनके एंकर ने भी कहा कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उनकी एंकर दोनों वो है महिलाएं हैं, दोनों महिलाएं जो हैं वो आपके लिए बोल रही थी कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान की महिलाओं से। आप जिस तरह से महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, जिस तरह महिलाओं के ऊपर आप प्रहार गिराते हैं ना, वो सभी से छुपा नहीं हुआ है। सबको पता है कि आप किस तरह से प्रहार करते हैं। दूसरी तरफ आप योगी जी की नगरी में एक बार वो घुमा के जाते हैं तो आपको शायद ये लगता है कि आप कुछ गलत बोल चुके हैं। जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो वहीं आप दूसरी जगह जो है योगी आदित्यनाथ जी पे तंज कसना शुरू कर देते हैं। क्या योगी जी के बुलडोजर पे तेल ख़त्म हो गया? क्यों? कहाँ बुलडोजर कहाँ चलवाना है आपने? लप्पू के घर पे? हाँ AP सिंह जी, लप्पू के घर पे चलाना है? कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा। वहीं आप कहते हैं कि वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं योगी बाबा के राज में। कमाल है। और आपके राज में, आपके राज में कौन है? आप तो अभी राज में आए नहीं है, आप तो अभी उसमें आए ही नहीं है और अभी से आप हमें असुरक्षित होने की जो है असुरक्षित होने का आभास दिला रहे हैं। कल को अगर सपोज आप हर जगह अपना भाषण देते हैं, आप मीडिया में छाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, आपको पता है कि आप अगर भ्रमित करेंगे लोगों को तो लोग, हम भ्रमित नहीं होते हैं AP सिंह जी, हम भ्रमित नहीं होते हैं। हमें पता है आपको 24 घंटे लाइमलाइट में रहने की आदत पड़ चुकी है। आपको 24 घंटे ऐसे उसमें रहना है माहौल में कि जो चारों तरफ आपके कैमरे रहें और पत्रकार रहें, चाहे वो एक छोटा यूट्यूबर है, चाहे बड़ा यूट्यूबर है, चाहे कोई भी है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो 24 घंटे माइक लेके आपके आगे पीछे रहें, बस आप लाइमलाइट में रहें, आप वो देखते हैं। आपने कभी भी भारत की स्त्रियों का दुख समझा ही नहीं है, जबकि आपके घर में खुद 4 स्त्रियां हैं, है ना? आपके घर में भी 4 स्त्रियां हैं, माताजी हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी बिटिया है, आपकी बहन है, वो भी तो हैं, वो भी तो हिंदुस्तान की महिलाएं हैं। अगर आप ये बोलते हैं रामचरितमानस को हाथ में लेके आप कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप को करेक्ट भी कर देते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो गुरुजी आपको बता दूँ कि 2025 में ही ये ड्रम कांड और ये जो वो हुआ है राजा का जो केस हुआ है, आप इसको हर महिलाओं पर कैसे थोप सकते हैं? हर महिलाओं के लिए कैसे बोल सकते हैं? कुछ ही महिलाएं हैं और फिर आपको महिलाओं का केस भी चाहिए। हाँ, मुझे पता है आपको महिलाओं को देख के खुंदक क्यों आती है, क्योंकि हनीप्रीत ने आपको केस नहीं दिया था ना, इस वजह से आपको महिलाओं से नफरत है। और आपको हिंदुस्तान की महिलाओं से इसलिए नफरत है क्योंकि वो भी हिंदुस्तान की थी, हनीप्रीत, जिसने आपको कोर्ट में बोला था कि आप कौन हैं? आपने बोला कि मैं आपका वकील हूँ, उन्होंने बोला मेरा वकील कौन हो? तो वो हमसे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम आँख नाक कान बिल्कुल खोल के चलते हैं।
हम आगे पीछे हर चीज़ देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि आज अगर किसी का बोलबाला है तो उसके पीछे ही चलो, नहीं। हमें अपनी मर्ज़ी से जीना आता है, हमें अपनी मर्ज़ी से रहना आता है। वहीं दूसरी तरफ आप कहते हो कि वहाँ पे स्त्रियाँ जो है असुरक्षित हैं बुलडोज़र बाबा की नगरी में। तो बाबा जी, शायद आपको पता नहीं है, वकील साहब, आपको पता नहीं है, आपकी बहन भी उन्हीं की नगरी में रहती है जिनके लिए आप एप्लीकेशन लेके उनके पास गए थे, उनके दरबार में गए थे। याद आया? आपको याद आएगा भी, पर आप हाँ नहीं बोलोगे। आप कैसे कर सकते हो ऐसे? आप हर बार ऐसे बयान देते हो जिससे आप लाइमलाइट में रहते हो। आप हर बार ऐसे बयान देते हो जिससे आप बस आपके आगे पीछे कोई घूमे। आपको ये लगता है कि मुझे कोई ऐसे ही ना रखे, बस कोई मेरे आगे पीछे रहे, मुझसे सवाल करते रहे, बस मैं बोलता रहूं। आप अपने आप को ना ऐसे इंसान की श्रेणी में रख रहे हैं कि आप ये लोगों से ये सुनना चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, जबकि मैं नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि वक्ता वो होता है जो वक्ता जो सही बोले। आप उसी चीज़ को गलत बोलते हैं, उसी चीज़ को आप फिर थोड़ी देर में आपको रियलाइज़ होता है, फिर आप थोड़ी देर में उसको ठीक कर देते हो। आपकी जो रील्स आती हैं या जो शॉर्ट्स आती हैं, उनमें भी बहुत लोग उनको मज़े ले लेके उनको सर्कुलेट करते हैं एक दूसरे को। ये देखिए, पहले इन्होंने क्या किया और अब ये कैसा बयान दे रहे हैं। आपके हर चीज़ पे जिन पे तंज कसा जाता है, जैसे आपने योगी आदित्यनाथ जी पे तंज कसा, यही तंज आप कल सुबह या परसों सुबह दूसरे बार ना इस बयान को आप ठीक कर लेंगे। आपकी आदत ही ऐसी है, आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या बोला था। आज आप योगी आदित्यनाथ जी पे तंज कस रहे हैं कि उनके बुलडोजर में जो है तेल ख़त्म हो गया है। तो महाराज जी, उनके उसमें तेल ख़त्म नहीं हुआ है। फिर कहीं आप सनातनियों के लिए वो बोलते हैं, क्या आपको पता नहीं है सनातनी कौन है क्या है? आप सनातनियों पे भी तंज कसते हैं। आप बोलते हो, एक तरफ आप बयान देते हो कि जब आप बोलते हो कि भाई यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इससे अच्छा तो इस्लाम धर्म ही सही है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता है। जहाँ आपकी बहन का नाम आ जाता है, फिर वहाँ पे इस्लाम धर्म को आप कोसना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे फिर क्या बोलते हो कि हर हर महादेव, जय श्री राम, बस ये तो सनातनी हो गई है, इसने तो सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है, इसने तो ये कर लिया है। आप कहते हैं एक भी बात, किस बात पे हम भरोसा करें? जब आप इस्लाम को अच्छा बोलते हैं, या जब आप उसको हिंदू धर्म को गलत बोलते हैं, या जब आपकी बहन को बचाने की बारी आती है तब आप हिंदू धर्म का बोलबाला कर देते हैं, और जब आपको अदर किसी केस में जाना होता है तब आप इस्लाम धर्म को आगे ले आते हैं, तब आप इस्लाम धर्म की जय जयकार करने लग जाते हैं। आप समझ में नहीं आता है कि आपकी सोच क्या कहती है, आप क्या कहते हो, आप कहना क्या चाहते हो। महिलाओं के लिए आपके इतने तुच्छ विचार हैं ना, इतने तुच्छ विचार हैं। आपके घर में भी महिलाएं हैं सर जी, आपके घर में भी महिलाएं हैं, और हिंदुस्तान की महिलाएं सब एक बराबर है, कोई ऊंच नीच का नहीं है। सेकुलर देश है, और हमारे देश में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। हमारी हिंदुस्तान की महिलाएं सब एक बराबर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बस सनातनी महिलाएं या कुछ ऐसे नहीं, हमारे हिंदुस्तान की सारी महिलाएं एक जैसी हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो रामचरितमानस को लेके आपको ना क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इतनी पवित्र बुक को पढ़ के आप महिलाओं की तौहीन करते हैं, है ना? कैसे बयान देते हैं आप? भड़काऊ बयान। आप कैसे बयान देते हैं? भड़काऊ बयान, ताकि महिलाएं भड़के और मैं लाइमलाइट में रहूं, मेरा नाम लेते रहें। नहीं, आज आज मेरे को इसलिए वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि आज चारों तरफ से मेरे को बोला गया है। दीदी AP सिंह जी ने ये बोला, पहले उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, अब वो इस तरह से बोल रहे हैं। अब योगी जी के राज को आप, योगी जी को आप वो कर रहे हैं, योगी जी पे शक कर रहे हैं। ये बाबा आदित्यनाथ की वो है, आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है, आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि ये आदित्यनाथ जी का वो है एरिया। वहाँ पे आपकी बहन सो कॉल मुँह बोली इनलीगल बहन भी रहती है। कौन रहती है? इनलीगल बहन। क्या रहती है? सीमा भगोड़ी। जब सीमा को बचाने का टाइम आता है तब आपको हिंदू धर्म याद आ जाता है। तब जब आपको इधर उधर के केस मिलते हैं, जब आपको अपनी हिंदुस्तान की महिलाओं को नीच दिखाना होता है ना, तब आपको इस्लाम धर्म याद आ जाता है। आप कौन से धर्म को मानते हैं? पहले आप हमें ये तो बताइए कि आप कौन से धर्म को मानते हैं। पहले आपने बोला कि पाकिस्तान से जो सीमा भगोड़ी जब यहाँ आई पाकिस्तान से पहले,
आपने देखा क्या हालत हुई है यहाँ। जब से वो आई है कितनी बार यहाँ बॉर्डर पे हमारे लोगों के साथ हादसे हो गए हैं। ये देखो ना, उसकी वजह से फिर युद्ध करना पड़ा, उसकी वजह से युद्ध करना पड़ा। आप बकौल आपके कि पहले गोलियां आती थी, अब डोलियां, कितनी डोलियां आ गई। आप कितनी डोलियां ले आए, आप कितनी डोलियां ले आए। आप तो अब योगी जी पे भी शक करने लग पड़े, आप तो योगी जी पे भी शक करने लग पड़े, क्योंकि बहुत दिनों से आप लाइमलाइट में आए नहीं है ना। तो आपको पता है कि अगर मैं भड़काऊ भाषण दूंगा तो कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे ही। मोदी भक्त, योगी भक्त तो सारी दुनिया है, सारा हिंदुस्तान है। आपको पता है मैं लाइमलाइट में रहूँगा और मेरे को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। फिर दूसरे दिन मैं करेक्शन कर लूँगा, आप दूसरे दिन जो है वो करेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपने अभी ये बोला, जो केस है सोनम का और उसका राजा का, उस केस को लेते हुए आपने महिलाओं के चरित्र को हनन कर दिया कि महिलाएं ये हैं, महिलाएं वो हैं। क्या बताएं एपी सिंह जी, आपके घर में भी तो महिलाएं हैं ना, हम सब आपकी बहनें हैं, हमें कैसे आप वो कर देते हो हैं। अब हम लोगों को ये डराना, वो आपने जो डराना सिखाया है क्या हिंदुस्तान की महिलाओं को ही है। हिंदुस्तान की महिलाएं आपको पता है ना डरती नहीं है। अगर आपने हिंदुस्तान का खाया है तो हमने भी वहीं का खाया है। आपने हिंदुस्तान का पानी पिया तो हमने भी हिंदुस्तान का पानी पिया है। आप अगर सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो हम भी उसी धर्म में पैदा हुए हैं एपी सिंह जी। ये आपकी जो भगोड़ी बहन है ना, ये सनातन धर्म में पैदा नहीं हुई है, ठीक है ना, और ना ही इसने हिंदू धर्म ग्रहण किया है। बकौल आपके कि ये वो बन गई हिंदू, बन गई हिंदू बन गई। कोई कागज़ पत्र तो आज तक आपने दिखाया नहीं है, आज तक आपके उससे एक कागज़ तक नहीं निकला है, कम्युनिटी पे एक कागज़ तक नहीं दिखाया है, एक सर्टिफिकेट तक नहीं दिखाया है ना। तो मुझे लगता है कि आपको पंगे लेने की बड़ी वो रहती है, चुल मची रहती है। अब ये आदित्यनाथ जी से आप पंगे ले रहे हो वहाँ, आप उनके बुलडोज़र को बता रहे हैं कि खाली हो गया है। सीमा के घर पे चलाना है तो बुलडोज़र में तेल बहुत है। बाकी जहाँ तक हमारी जानकारी है, जब से योगी बाबा जी वहाँ आए हैं तब से वहाँ की महिलाएं सुरक्षित है। वहाँ की महिलाएं जो हैं डे नाइट ड्यूटी करती हैं, सुरक्षित अपने घर पहुँचती हैं। देखिए, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होनी होगी, वो घर में रह के भी हो सकती है। उसको ये आप उसको नेशनल वो मत दीजिए, ठीक है ना, कि महिलाएं भारत की ये हैं, भारत की वो हैं। भारत की महिलाओं को अगर वो दिया है ना, सारी सुख सुविधाएँ दी हैं, कानून दिया है, तो बहुत दो चार कुछ महिलाएं हैं, जैसे आपकी ये गंवार अनपढ़ बहन है, ये भी जो आप बोल दोगे वो रट्टा, हमें रट्टा नहीं मारना पड़ता है, हमें सिखाना नहीं पड़ता है, हमें सब कुछ पता है। और आपको अपनी बहन के लिए 24 घंटे सूली पे लटके हुए देखा है हमने। आपकी 2023 से और अब तक कितनी तबीयत बिगड़ गई इसकी वजह से। कैसे इसको बचाऊं, कैसे भारत में रखूं। आपकी चिंता का हम समझ सकते हैं कि आपको कितनी चिंता है, क्योंकि अब जो है गृह मंत्रालय से बार बार ये आ रहा है कि भाई इसकी डिटेल दो, इसकी छानबीन करो, इसकी वो दो हमें। अब आपकी बहन के सर में दर्द भी होने लग गया है, आपके बहनोई जो हैं वो बीमार भी होने लग गया है। इलीगल बहनोई, लीगल नहीं, इलीगल। अभी तो यही हो रहा है, अभी और कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। अभी ये जेल भी जाएगी, उसके बाद बच्चे डिपोर्ट भी होंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे। आपने बोला ना मेरे मामा में तो 2 माँ हैं, तो एक माँ कुछ नहीं कर पा रही है, देखते हैं दूसरी माँ क्या करती है, जिसमें डबल माँ है। मामा तो क्या ही बोले, मामा की डेफिनेशन क्या देनी है आपको। आपको बहुत अच्छी पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि मामा की डेफिनेशन क्या है ना। चलिए, अभी लेती हूँ आप लोगों से विदा, बहुत जल्द मिलूँगी दूसरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।